हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, वीडियो और एग्जाम के लिए मैंने बताया था कि 13 फरवरी को आयोग चलना है। अगर रिजल्ट की कोई सुगबुगाहट नहीं दिखती है, इसके लिए मैंने बताया था कि 13 फरवरी को जो भी जा सकते हैं, जो पहुंच सकते हैं, वो ज़रूर पहुंचेंगे आयोग पर। और काफ़ी सारे अभ्यर्थी भी गए हुए थे और काफ़ी सारे मेरे मित्र भी जो जानने वाले थे वो भी पहुंचे हुए थे। तो वहाँ से रिजल्ट्स के बारे में क्या न्यूज़ है, ये सारी चीज़ें मैं आप सबको बताऊंगा कि रिजल्ट आयोग जारी करने वाला है या फिर नहीं करने वाला, क्या है आयोग की मंशा और हमें आगे क्या करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये चैनल आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देता है जो आपके लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, और नोटिफिकेशन की वीडियो आपकी आती रहती हैं तमाम एग्जाम्स की। ठीक है, तो आप लोग जो भी नया चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे इस वीडियो को। और वीडियो में शेयर करने के लिए बोलता हूं, लेकिन इस वीडियो को थोड़ा मैं दबाव दे करके बोल रहा हूं कि इस वीडियो को शेयर करेंगे आप लोग, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी के लिए। दोस्तों, आयोग द्वारा ये चीज़ें क्लियर की जा रही हैं कि आयोग की जो मंशा है वो अभी रिजल्ट देने की नहीं है। जो बातें पता चली हैं आयोग जाने के बाद, क्या है कि आयोग जो है चुनाव के पहले आपका रिजल्ट नहीं देगा, और चुनाव हो जाएंगे तो आपको पता भी है कि आयोग जो UPSSC है, ये आयोग का कृत्य क्या है, ये क्या करता है। रिजल्ट्स आप लोग देखे होंगे कि 2018 की परीक्षा है ये, और आज आपका 2024 चल रहा है, 6 साल लगभग होने को है। और आज तक दोबारा एग्जाम हुआ, हर चीज़ें हुई। अब रिजल्ट्स की बात आई कि कुछ लोग कह रहे थे केस हो गया, रिजल्ट रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। केस के आधार पर नहीं रुकेगा, क्योंकि केस में दम ही नहीं है। EWS की मांग उसमें की गई है कि EWS को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन आयोग जाने के बाद आयोग के कर्मचारियों से जो पता चल रहा है कि अभी जो वीडियो री एग्जाम का रिजल्ट है वो आपका जारी नहीं होने वाला है। अब तक आयोग के द्वारा जो सूचनाएं मिल रही थी कि 15 फरवरी तक, मार्च तक, ठीक है, लेकिन 15 मार्च के बाद से आपकी आचार संहिता लग जाएगी। आप सबको पता है कि लोकसभा का चुनाव है आपका, ठीक है, और 15 मार्च के बाद आपके चुनाव होने हैं। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि आयोग की मंशा रिजल्ट देने की नहीं है, तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा, हमें अपने लिए आगे आना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि बिना आगे आए, या तो हम ट्विटर कैंपेन के माध्यम से अपनी बातें सरकार तक पहुंचाएं, या फिर हम एक आंदोलन के जरिए हम अपनी बातें सरकार तक पहुंचा सकते हैं। पेपर हो भी रहा है, आप लोगों ने देखा होगा आरओ का पेपर हुआ, लीक हुआ है ना। लेकिन जो भर्ती 2018 की है, 6 साल इस भर्ती को हो गए, उस भर्ती को क्लियर करना हमारी मांग। सिर्फ परीक्षा भी हो गई है, आप बोल रहे हो कि सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं, क्लियर हो चुकी हैं, जो OMR चेकिंग था, हर चीज़ आपका क्लियर हो चुका है, लेकिन रिजल्ट देने में आखिर दिक्कत क्या है? रिजल्ट देने में आपको दिक्कत क्या आ रही जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं? दोस्तों, एक बात मान करके चलना कि अगर हम अभी सचेत नहीं हुए तो ये चुनाव के बाद पता नहीं कब जारी होगा, ये हम नहीं जानते। यूपी में चुनाव 2027 में होने वाले हैं, और सरकार को, इस सरकार में तो यही लग रहा है कि कहना नहीं चाहिए, कहने पर भी बहुत सारी पाबंदियां हैं कि बहुत सारी चीज़ें नहीं कही जा सकती हैं। हम मानते हैं कि आपकी सारी चीज़ें सही हैं, आप सब कुछ सही कर रहे हो, हम भी आपके सपोर्टर हैं, लेकिन जब हमारे साथ आप गलत करोगे तो हम कहां तक आपका सपोर्ट करेंगे? हम एक शांतिपूर्ण ढंग से एक विरोध दिखा सकते हैं, तो ये काम करना है कि 1-2 दिन के अंदर ही हमें ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, अगर हमारा ट्विटर कैंपेन सफल होता है तो उसके बाद आयोग जो है इस पर अपना तेजी दिखाएगा, अगर सरकार का निर्देश, क्योंकि कोई भी आयोग सरकार के निर्देश पर ही काम करती है, ये चीज़ें क्लियर होती हैं, ये सबको पता होता है। ठीक है, तो सरकार के अंदर में ही है आयोग, है ना, तो सरकार तक हमें अपनी बात पहुंचानी है ट्विटर कैंपेन के माध्यम से। आप क्या चाहते हो, बिना आपके इकट्ठा हुए, बिना आपके एकजुट हुए ये चीज़ें संभव नहीं है। या तो आप घर बैठ करके बैठे रहिए, मोबाइल चलाते रहिए, मोबाइल से कमेंट कर देना कि ये वीडियो ऐसी है, वैसी है, या फिर ये होना चाहिए, ये बहुत आसान है, ये उंगलियों का खेल है। लेकिन आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने लिए लड़ना पड़ेगा,
ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो पहले सीधा सा मतलब है, आप जितने भी लोगों से आप जुड़े हुए हैं, ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से जो भी एजुकेटर्स हैं, उन सब से भी आप आग्रह करिए जाकर के कि एक ट्विटर कैंपेन चलाया जाए। सभी लोग एकजुट होकर के एक डेट पर, एक टाइम पर ट्विटर कैंपेन चलाएं और उस ट्वीट को ट्रेंडिंग में ले आना है। ट्रेंडिंग में जब आता है ऑनलाइन की दुनिया में, यही हमारे पास जरिया है कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो हमें ये करना होगा अपने लिए। आप कमेंट करके बताएं कि ये चीज़ें कब क्लियर होंगी, और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक, एक ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दिया जाएगा, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। वहाँ पे सारी चीज़ें, जानकारी आपको दी जाती हैं, जैसे जो जानकारियाँ आती हैं। और एक हम लोग, अगर ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होता है तो एक आंदोलन की तैयारी करेंगे, सरकार इस पर सचेत रहे, यही बात कहना है आप सभी से। क्योंकि सर आयोग की मंशा नहीं है रिजल्ट देने की, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। 15 मार्च ज़्यादा दिन है नहीं, फरवरी बीतने को है। आप सबको पता है कि 15 मार्च के बाद आचार्य संहिता अगर लागू हो जाती है, हो ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि चुनाव में भी ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो आचार संहिता लागू हो जाने के बाद ना आयोग कुछ कर सकता है, ना हम कुछ कर सकते हैं, ना कोई भी कुछ कर सकता है। सरकार के पास एक बहाना होगा कि आचार संहिता लागू हो चुकी है, आयोग के पास भी एक बहाना होगा। इसके लिए हमें और आपको एकजुट होना होगा। एकजुटता दिखाइए, साथ दीजिए, तो आगे बढ़ेंगे। आप सबके साथ आगे बढ़ेंगे, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। सभी एजुकेटरों से भी मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि वीडियो एग्जाम के रिजल्ट्स के लिए सभी लोग साथ आएँ। इसके लिए ट्विटर कैंपेन के माध्यम से या फिर धरना दे करके, आंदोलन के माध्यम से हमें रिजल्ट्स निकालनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों में जरूर बताएं। जुड़िए, सबको जोड़िए, एकजुट करिए, ये हमारा काम है। हम इतना तो कर ही सकते हैं अपने लिए, ठीक है। 1953 सीटें हैं, लगभग 3-4 हज़ार बच्चों को बुलाया जाएगा डीवी रिजल्ट्स के लिए। तो डीवी रिजल्ट्स ही दे दें। डीवी रिजल्ट्स के बाद, आप सबको पता है कि रिजल्ट्स आप चुनाव के बाद ही दोगे, लेकिन डीवी रिजल्ट्स तो डीवी तो आप करा लो। अगर आप डीवी रिजल्ट्स की नोटिस भी दे देते हो तो आचार संहिता में आप करा सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी जुड़े हैं, चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। धन्यवाद।